मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग कंटिन्यू बहुपद के इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आप बहुपद के लगातार सीरीज में बहुत सारे प्रश्नों को हल करते होंगे और साथ ही साथ आप बहुपद के गाइड सीरीज में प्रश्नावलियों का हल बनाते होंगे। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आप अपने कक्षा 10वीं के गणित के हल को बहुत अच्छे से कर लेंगे। और इसी तरह से करते रहेंगे तो आपके स्वाभाविक है आपका परसेंटेज जो है वह काफ़ी अच्छा आएगा और आपका मेहनत सार्थक होगा। तो आप अपना मेहनत सार्थक करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और आगे देखिए। ये अब मैं आप लोगों को बताता हूँ द्विघातीय बहुपद के मान व शून्यक। हमारे पास एक द्विघातीय बहुपद है, यानी कि x² - 3x - 4। अब इसके मान ज्ञात करना है। ये px में एक बहुपद है। अब इसका दो प्रकार की चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक मान पढ़ेंगे और एक शून्यक। तो मान को पहले बनाते जाते हैं, फिर मैं शून्यक की परिभाषा आपको बता दूंगा तो बहुत ईजी लगेगा। जैसे कि हम लोग px में ये बहुपद है तो हम लोग p1 निकाल सकते हैं। शेषफल प्रमेय में निकालते थे, लगभग उसी के जैसा है, परंतु यहाँ पर हम लोग अपने मन से एक संख्या को ढूंढते हैं और उसके वैल्यू को ज्ञात करते हैं। या दिया हुआ रहता है कि आप p1 p2 p3 p4 p - 2 ऐसा निकालो बोल के। तो p1 निकालते हैं तो ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर -3 1 - 4 क्या हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 -3 है और ये हो गया -4। तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया ये माइनस में, और एक धनात्मक है यानी कि ऋण 7 +1 बराबर -6 इसका आंसर आता है। अब p-1 कर लेते हैं। देखिए -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस और -3 और -1 इसका गुणा क्या हो जाएगा +3 और ये हो गया -4। टोटल कितना हो जाएगा 4 - 4 = 0। तो यहाँ पर देखिए p-1 रखने से इसका पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। p1 पर उसका मान कितना हो गया, -6 हो गया। अब हम जैसे कि कोई भी संख्या ले सकते हैं, p0 ले सकते हैं। देखिए p0 अगर लेते हैं तो 0 का वर्ग -3 × 0 -4, यानी कि आंसर क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे कि p5 निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -3 × 5 -4, 5 × 5 = 25, ऋण 5 × 15, ऋण 4, 15 × 4 = 19 होता है। तो ये हो गया 25 ऋण 19 यानी कि 6 आ गया। तो इस तरह से हम बहुपद के मान बदल करके हम लोग रख सकते हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से ये उसके मान प्राप्त हो रहे हैं। अब आ जाते हैं शून्यक पर, जीरोस जिसको कि शून्यक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू ज्ञात करने में एक वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है 0, p-1। p-1 का वैल्यू क्या मिला है, हमको 0 मिला है। p-1 का मान 0 हुआ है। तो यहाँ पर -1 जो है पूरे बहुपद को 0 कर दिया, इसलिए इसका शून्यक कहलाएगा। अतः -1 शून्यक कहलाएगा। आ गई बेटा समझ में। सारी चीजें जो है यहाँ पर मान रखने के बाद हमको यदि उसका मान 0 प्राप्त होता है तब वह हमारा शून्यक कहलाता है। तो ऐसे बहुत ही सरल हो गया ये, क्योंकि हमको तो मान रखना आ गया और मान रखने के बाद जिसका वैल्यू 0 हो गया वह उसका शून्यक होगा। यानी कि यहाँ पे मैं ये बोलूँ px का शून्यक -1 है, यानी कि x बराबर -1 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x बराबर -1 आया है तो इसको एक ही पक्ष में ले लेंगे, x +1 बराबर 0। ठीक है, ये -1 x के साइड आया तो ये हो गया। तो x +1 जो है इसका गुणनखंड है। देखिए कितनी सारी चीज़ों को एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और हम लोग बड़े सरलता से जान जाते हैं। x - 1 ये px का गुणनखंड है, यानी कि हमको जो बहुपद प्राप्त है उसका गुणनखंड x +1 है। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड भी जान सकते हैं, उसका शून्यक भी निकाल लेते हैं और इस तरह से इसके मानों को भी हम लोग भर करके निकाल सकते हैं। तब हम अब चलते हैं
थोड़ा सा और अगला स्टेप, किसी द्विघातीय बहुपद के गुणांक व उसके शून्यक में संबंध। शून्यक समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं हम लोग। और आता है अब गुणांक। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बता रहा हूँ, देखिए 4x² प्लस 20x प्लस 24, ये हमारा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है ये, और इसके गुणांकों को जानना है और उसके शून्यक को जानता है। बड़े आराम से देखिए मैं बताता हूँ। x² का गुणांक यानी कि x² के साथ में जो रहता है अंकीय मान, वह क्या हो जाता है, उसका गुणांक कहलाता है। तो ये हो गया x² का गुणांक 4, x का गुणांक 20 और अचर पद कितना है, 24 है। अगर हम इसको तुलना करें तो ax² प्लस bx प्लस c ऐसा लिख सकते हैं, और ये एक गुणांक हुआ, ये एक गुणांक हुआ, ये एक गुणांक। तो ये हमारा x में एक बहुपद है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप जिसको बोलते हैं। मानक रूप में हम द्विघातीय बहुपद को ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको आप लोग मध्य पदों को तोड़ करके गुणनखंड किए हैं, मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड ये सीख चुके हैं आप। अब इसका हम मध्य पदों को तोड़ करके एक गुणनखंड निकालेंगे, और बड़े ध्यान से देखिए कि हम लोग इसको निकालते क्यों हैं। px बराबर, यहाँ पे मैं 4 को कॉमन निकालता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। तो ये x² प्लस 5x प्लस 6 ये प्राप्त होता है। अब ये भी एक गुणनखंड हो गया px का 4, और बचा हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6। इस तरह से हम लोग इसका मध्य पदों को तोड़ करके गुणनखंड कर लेते हैं। ध्यान से देखते रहिए। x² प्लस 2 प्लस 3x प्लस 6 कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों को कंफ्यूज होता होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं, और मध्य पदों को तोड़कर कैसे निकालना है ये आपको पता चल जाएगा, इसके पहले के एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, इन दोनों की जोड़ी में कुछ निकल रहा है उभयनिष्ठ। देखिए x प्लस 2, यहाँ पे प्लस 3 निकल रहा है, x प्लस 2, यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहा हूँ कैसे बनाना है। x प्लस 2 कॉमन आया, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा प्लस 3। तो ये इसके गुणनखंड हो गए हमारे। समझ में आ रहा है गुणनखंड। अब हम आप लोगों को याद दिला देता हूँ, इसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन में आप लोग पढ़े हैं, जब कोई किसी का गुणनखंड होता है तो उससे शून्यक भी शामिल रहता है। आप लोगों को अभी बताया था, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक जो ऊपर में बताया था अभी, x इक्वल टू -1 आया था, तब हम x प्लस 1 को इक्वल टू 0 किए तो x प्लस 1 को गुणनखंड कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है इससे हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 कर देंगे, ठीक है, या x प्लस 3 को 0 कर देंगे। दोनों में से मान निकलेगा हमारा, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 2 साइड चेंज करेगा, तो इसी तरह से 3 यहाँ पे साइड चेंज करेगा तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो -2 और -3 क्या है, इसके गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसके जो गुणांक हैं यहाँ पे प्राप्त हुए और इसके जो गुणनखंड हैं यहाँ पर प्राप्त हुए। यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। तो ये हो गया हमारे गुणांक और शून्यक। अब इसमें संबंध पर आते हैं, बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। हम दो बहुपदों का तुलना कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर px एक है, ax² प्लस bx प्लस c है, और यहाँ पर हमने लिया था 4x² प्लस 20x 24। अब इसका गुणनखंड क्या मिला हमको, 4x प्लस 2 x प्लस 3 ये प्राप्त हुआ। और इसका गुणनखंड हम लोग एक सोच के लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, मान लिया इसके शून्यक जो हैं अल्फा तथा बीटा हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा मिलता है इस तरह से। तो x माइनस अल्फा एक गुणनखंड हुआ और x माइनस बीटा दूसरा गुणनखंड हुआ। परंतु इसका जो गुणनखंड ये है, इसका डायरेक्ट गुणा हम ले तो सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ये होगा।
परंतु यहाँ पर देखिए एक 4 जैसा पद भी हमारे सामने कभी भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ पॉइंट हो सकता है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, k का गुणा करके लिखेंगे इस 4 की जगह पे। तुलना कर रहे हैं यहाँ से, इसी प्रकार का हो सकता है हमारा इसका भी गुणनखंड। तो इस तरह से k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये इसके गुणनखंड होने के साथ साथ इसका हल करते हैं हम लोग। थोड़ा सा ध्यान में देखिए आगे कि इनमें संबंध क्या है, बड़ा जल्दी निकल जाएगा। इसको हल करते हैं k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको आप गुणा करेंगे तो इस रूप में हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देख रहे हैं ये मूलों का योगफल है और ये मूलों का गुणनफल है। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं k एक्स स्क्वायर माइनस k मूलों का योगफल धन k मूलों का गुणनफल। इस तरह से भी ये हमारा बहुपद बनाना कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस साइड इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, यानी कि a से भाग दे दिया गया है। यहाँ लिख देते हैं a से भाग देने पर अब x वर्ग का गुणांक क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं है मैंने 1 है। x का गुणांक क्या हो गया b अपॉन a और अचर पद का जो गुणांक है वह c बटा a है। यहाँ पर अब दोनों का तुलना कर लेते। तुलना करने पर क्या मिलता है ध्यान से देखिए। तो तुलना करने के लिए दाहिने साइड को केयर कीजिए, एक्स स्क्वायर के साथ k है इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं इसके जैसा, माइनस k अपॉन k लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस k अपॉन k लिख देते हैं, भाग दे दिए k से, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया यानी कि 1 1 हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इस लेफ्ट हैंड साइड के बहुपद से राइट हैंड साइड के बहुपद का तुलना करेंगे। दोनों की तुलना करने पर क्या मिलता है देखिए, एक्स वर्ग के साथ कौन है 1 है, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी एक्स वर्ग के साथ 1 है। एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो गया, b अपॉन ए इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। दिख रहा है सबको अच्छे से, यहाँ से लिए हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा दोनों तरफ माइनस करने पर, सामने माइनस कीजिए इसके माइनस कीजिए, तब ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस अल्फा प्लस बीटा हो गया और इधर क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए हुआ। इस प्रोसेस को आप डायरेक्ट जानिए, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट कर लेना जब भी करोगे। यहाँ पर सी अपॉन ए है, देखिए सी अपॉन ए की तुलना करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या मिलता है अल्फा इंटू बीटा मिलता है। तो हमको मूलों का ये दूसरा मिल गया गुणनफल और ये मूलों का योग ये हमारा पहला मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इसके गुणांकों में संबंध, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है इसका शून्यक है और बी अपॉन ए क्या है इसका गुणांक है, इसलिए इन दोनों में संबंध इस तरह से निकाल सकते हैं। ये संबंध का डेरिवेशन आपको में आएगा नहीं, परंतु आप इसके बिना बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ देंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप इसके गुणांकों में और शून्यकों में क्या संबंध है ये जानना। यहाँ पर आ जाइए, प्रश्नावली 4 के एक प्रश्न को लेकर के हम लोग चलते हैं और उसको हल करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। और आप लोगों को इस प्रश्नावली 4 का पूरा गाइड सीरीज़ में हल मिल जाएगा। आपको सारे प्रश्न वहाँ पे हल किए हुए मिलेंगे, आप जा कर के देख लेंगे। जब भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब भी यह प्रश्नावली 4 बन जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। ये थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और यहाँ पर देखिए हम एक दो प्रश्न कैसे बनाते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में द्विघातीय बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। बहुत ही सरल है। यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया है, ठीक है। ये हमको हमारा px से है और इसका गुणनखंड लिखना है। शून्यक दिया हुआ है, शून्यक आप लोगों को पता है जब शून्यक देता है तो यहाँ पर शून्यक क्या है 3 और 4 है, यानी कि x बराबर 3 और x बराबर 4, तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमको इसके गुणनखंड क्या क्या मिल गए, x माइनस 3 और x माइनस 4, ये इसके गुणनखंड होंगे।
देखिए कितना सरल है। आपका ऊपर को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु समझने के बाद ये सारी चीज़ें ऐसे ही सरल से आप लोगों को बनते जाएगा। इसमें आप दूसरा तीसरा ये सब को बना लीजिएगा, ठीक है। और नहीं बनता होगा तो आप मेरे गाइड सीरीज़ में जा कर के देखिए, इन सारे हल मिल जाएंगे। यहाँ पर हमको एक बहुपद दिया हुआ है और उसका योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप लोगों को मैं बताया था ऊपर में, ध्यान में होगा कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 की तुलना मानक बहुपद से करेंगे। अब मानक बहुपद का रूप क्या होगा यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x धन मूलों का गुणनफल, ये हो गया। तो मानक बहुपद का हमने इस रूप में भी लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक इसी से हमने जिस समय कंपेयर किया था तो ये रूप हमको प्राप्त हुआ था, और इससे हम लोग आगे जाकर के आप समीकरण भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुपद बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब तुलना करते हैं क्या मिलता है, मूलों का योगफल, जिसको कि हम अल्फा प्लस बीटा के रूप में ऊपर में देख चुके हैं, बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। और b का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये। तो a बराबर कितना मिला हमको 1, b बराबर 10, c बराबर 24। समझिए इसको, मैं खाली समझने के लिए बता रहा हूँ कैसे बनाना है। सिस्टमेटिक वो भी लगभग है, परंतु और सिस्टमेटिक बनेगा, ये समझने के लिए है। इसका यहाँ वहाँ लिखना मतलब आप लोगों का ध्यान वहाँ आकर्षित करके उसी जगह पे जा करके बताया जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी के जगह पे कौन है देखिए, इसका ये है हमारा, ये हुआ बी और ये हुआ सी। तो बी माइनस का माइनस लिख दिए, बी के जगह पे 10 लिख दिए, ए के जगह पे 1 लिख दिए। तो इस तरह से इसका आंसर आया -10। ये हो गया मूलों का योगफल। अब आता है गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसका मान क्या था, c अपॉन ए था। c का वैल्यू कितना प्राप्त है हमको, 24 प्राप्त है, और a का वैल्यू कितना प्राप्त है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 24। तो इस तरह से मूलों का गुणनफल और योगफल ज्ञात कर लिए, और यही हमको प्रश्न में पूछा था। तो इस तरह से आप प्रश्न क्रमांक दूसरे के दूसरे और तीसरे को बना सकते हैं। मैं फिर बोलूँगा, बाय द वे नहीं बनता है तो आप जा करके गाइड सीरीज में अवश्य देखिए। इस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, किया और आगे ऐसा करते रहिए। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।